नमस्कार। अब तक दिल्ली का विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय लग रहा था। तीन पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। शुरू-शुरू में कांग्रेस ने बड़ी ताकत लगाई, अच्छे कैंडिडेट भी उतारे, जैसे संदीप दीक्षित को उतारा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आतिशी मरलेना के खिलाफ अलका लांबा को उतार दिया और चुनाव प्रचार भी बहुत तेज किया। लेकिन अचानक कांग्रेस ठंडी हो गई, कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और यह सुना जाता है कि जो अजय माकन हैं, उनको भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अचानक रोक दिया गया। और एक और खबर आई है कि पृथ्वीराज चौहान, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी के बड़े निकट माने जाते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जीतेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर इंडिया अलायंस यूनाइटेड रहता है तो कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इसका क्या मतलब है? और राहुल गांधी तो सीन में कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा था कि वो वियतनाम चले गए हैं, अभी तक वहां से वो लौटे ही नहीं। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, प्रचार चल रहा है, सारी पार्टियां, लेकिन राहुल गांधी कहीं दिख ही नहीं रहे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद साहब, ये दिल्ली में क्या हुआ कि अचानक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पहले फ्रंट फुट पर खेल रही थी, लग रहा था कि कांग्रेस ज्यादा ताकत लगा रही है, बीजेपी कम ताकत लगा रही है, लेकिन अब कांग्रेस सीन से गायब हो गई है अचानक। राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अजय माकन को बैकफुट पर आना पड़ा और केजरीवाल को एक ओपन स्पेस दे दिया गया है। क्या कांग्रेस एक बार फिर से पिछली बार की तरह आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर देने के चक्कर में है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली चाहे केजरीवाल लगा लीजिएगा, चाहे कांग्रेस लगा लीजिएगा, सोनिया गांधी पर्टिकुलरली, ये दोनों एंटी हिंदू हैं। एक मुसलमान को प्रमोट करता है, दूसरा क्रिश्चियन को प्रमोट करता है, और दोनों पार्टनर डीप स्टेट के। दोनों को डीप स्टेट से फंडिंग भी मिली है और दोनों देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हिंदुओं को हरा करके। और दोनों बीजेपी के खिलाफ हैं। अलग अलग इलेक्शन तो लड़ रहे थे दिल्ली के अंदर, जैसे हरियाणा के अंदर, लेकिन अब बेसिकली बात क्लियर हो गई है। जैसे राहुल गांधी भाग गए यहाँ से सीन से, वैसे उनके इलेक्शन रैली के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानबूझ के ऐसा किया ताकि केजरीवाल के सामने कांग्रेस के वोट, केजरीवाल कांग्रेस के वोट ना कटे, कि उनका प्लान है। और हो सकता है कि कुछ लोगों को कह दें कि आप पार्टी विड्रॉ कर लो इलेक्शन से। लेकिन अब बात यह है कि दिल्ली पे कौन जीतेगा। पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी को 40 के करीब सीटें मिलेंगी, 15 से 20, 18 के बीच में मिलेगी कांग्रेस को, और कुछ सीटें मिलेगी आम आदमी पार्टी को। लेकिन अब परमुटेशन चेंज हो रहा है। बीजेपी ने अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं लूज की, क्योंकि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ते, ताकत से लड़ते, तो बीजेपी को ज्यादा फायदा था। लेकिन बीजेपी अब भी इलेक्शन जीतेगी, क्योंकि इनके जितने भी फ्रीबीज है, दूसरी भी चीजें हैं, वो सारे के सारे इफेक्टिव हो गए हैं। और जब केजरीवाल ने कहा मैं 21 रुपए दूंगा, तो कांग्रेस ने कह दिया मैं 25 रुपए दूंगा। इससे केजरीवाल की थोड़ी हवा निकल गई, और झुग्गी झोपड़ी के जो लोग थे वो कांग्रेस को सोच रहे थे कि कांग्रेस को वोट दे के केजरीवाल को वोट दे। लेकिन दूसरी तरफ कौन जीतेगा इलेक्शन, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे दिल्ली के अंदर 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और बीजेपी यहाँ पे बड़े स्ट्रांग है। सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर उसकी काफी पकड़ है, उसकी यहाँ पे यूनिट्स हैं, और वो एक मीटिंग होल्ड कर रही है, टारगेटेड मीटिंग होल्ड कर रही है स्लम्स में, अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर। और उसकी थाउजेंड्स ऑफ मीटिंग्स अभी होल्ड की जा चुकी है, छोटी छोटी मीटिंग्स, क्योंकि इस टाइम पे आरएसएस भी एक्टिव है। वो इनके ब्याह पे बहुत मीटिंग कर रही है, जिससे बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और साथ में सस्टेन कैंपेन चल रहा है बीजेपी के द्वारा शीश महल के ऊपर। कांग्रेस विड्रॉ कर गई, कांग्रेस भी कैंपेन करती तो अच्छा होता। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, लेकिन कांग्रेस बहुत जल्दी रीजनल पार्टी बन जाएगी। कांग्रेस जिस तरीके से केजरीवाल को प्रमोट कर रही है, लोगों को समझ तो आ रहा है, कुछ को नहीं समझ में आएगा तो भी है। साथ में बीजेपी इफेक्टिवली यूज कर रही है जो यहाँ पे इश्यूज थे, पानी की कमी के, जो गंदा पानी मिल रहा था नलकों से, एयर पोल्यूशन, जो जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, और यहाँ पे जिस तरीके से रोड और साथ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो जिसकी कंडीशन बड़ी हालात जिससे खराब हो चुके हैं, वो साथ में जब बारिश होती है तो कैसे यहाँ पे रोड्स आ जाते हैं। तो बीजेपी अपना सस्टेन कैंपेन चला रही है, और इसने अपने इंपॉर्टेंट लीडर्स को यहाँ पे डिप्लॉय भी कर दिया। और ऐसा लगता है कि अब इतने सालों के बाद बीजेपी दोबारा यहाँ पे पावर में आएगी, चाहे कांग्रेस हो या ना हो। लेकिन
कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। और देखिए दूसरी तरफ बीजेपी की कुछ वीकनेसेस हैं। बीजेपी की वीकनेस ये है कि इन्होंने कोई अपना मिनिस्टर कैंडिडेट ही चुना कि कौन यहाँ पे सीएम होगा बीजेपी का, उससे बीजेपी को थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। साथ में जिस तरीके से इन्होंने वुमेन को कहा कि तुम्हें पैसे दे देंगे, केजरीवाल ने, कांग्रेस ने भी कह दिया, लेकिन इस टाइम पे बीजेपी का कोई स्टेटमेंट नहीं है इस इशू के ऊपर। इससे क्या फर्क पड़ता है? और दूसरी बात है कि यहाँ पे 12 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 6 माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज हैं जहां पे बीजेपी को थोड़ी वीकनेस है, बीजेपी की वीकनेस है। लेकिन दूसरी बात है कि कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर कुछ अगर आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं, जैसे यहाँ पे इनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ज्वाइन किए बीजेपी के अंदर, तो इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है दिल्ली के अंदर, इफेक्टिव कैंपेन है। और दूसरी तरफ केजरीवाल काफी एक्सपोज हो चुके हैं, जिस तरीके से वो गंदी गंदी बातें किया करते थे, जिस तरीके से झूठ बोलते थे, जिस तरीके से आप इनकी आतिशी झूठ बोल रही है कि मेरे को मकान नहीं दिया। एक्चुअली मकान उसको दिया था, लेकिन मकान में गई नहीं, और वो केजरीवाल के मकान में जाना नहीं चाहती, क्योंकि जो शीश महल बना वो केजरीवाल ने अपने खुद के लिए बनाया था, और केजरीवाल ने आतिशी को मना कर दिया था कि तुम शीश महल में एंटर मत करना, तो नहीं एंटर की। लेकिन ब्लेम डाल रही बीजेपी। और जिस तरीके से देखिए कि यहाँ पे इशू उठाया जा रहा है कि शीश महल के बारे में, वो इशू उठा रहे हैं कि पीएम ने 10 लाख का सूट पहना है। ये झूठी बातें हैं, केजरीवाल की फैलाने की आदत है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो भी बात करें उससे केजरीवाल को खास फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि जो उन्होंने प्रोमिस किए थे वो किसी को पूरे नहीं किए। जिस तरीके से पंजाब के अंदर कहा था कि हम लेडीज को 1100 रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे, किसी को पैसे डिलीवर नहीं किए। और बहुत से इनके जो प्रोमिस थे वो फेल हो गए। और दिल्ली के अंदर क्या केजरीवाल जीतेंगे नहीं जीतेंगे कह नहीं सकते, लेकिन चूंकि जिस तरीके से बीजेपी ने कैंपेन किया और जिस तरीके से बीजेपी ने इनके जो नकली वोट थे उनको निकाला, उससे बीजेपी को फायदा होगा और केजरीवाल को नुकसान होगा। नहीं सूद साहब, एक बात और है कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि अचानक अजय माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया। अभी एक खबर ये आई थी कि बीजेपी ने 50,000 कार्यकर्ता दिल्ली में उतार दिए, अपने जो बूथ लेवल पर जो काम करते हैं उनको एक्टिव कर रखा है। तो इससे जो है अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है और कांग्रेस की भी नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे डरी हुई है। तो ये संभावना देखते हुए पता नहीं सोनिया गांधी की तरफ से फोन आया, राहुल गांधी ने कोई इशारा दिया कि भाई चुनाव से पहले, क्योंकि अब इन दोनों पार्टियों की हालत काफी खराब है अंदर से, क्योंकि केजरीवाल तो डरे हुए, केजरीवाल को ने तो कोई काम किया ही नहीं। कांग्रेस जो पहले फ्रंट फुट पर थी वो बैक फुट पर दिख रही है। उसको भी लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी भी वीकनेसेस हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में अलायंस करना पड़े तो केजरीवाल के खिलाफ ज्यादा न बोला जाए, केजरीवाल के खिलाफ बोलने से रोका जाए पार्टी को? ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए ऐसा है कि इनको ये कहा है कि आप चुप रहिए, ज्यादा बोलिए मत, केजरीवाल को अटैक मत करिए। क्योंकि देखिए बेसिक प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस को, कांग्रेस पावर से बहुत सालों से दूर है, दिल्ली के अंदर भी और पूरे इंडिया के अंदर भी। और कांग्रेस को ये लगता है कि अगर यहाँ पे केजरीवाल या इनको अपोज करेगा बीजेपी को, और फ्यूचर के अंदर कोई जरूरत पड़ेगी तो केजरीवाल की सपोर्ट ले सकते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, जबकि दिल्ली दूर है, वो बात है। लेकिन दूसरी तरफ है कि पुराने कनेक्शन है केजरीवाल के और सोनिया गांधी के। जब केजरीवाल ने यहाँ पे जॉब किया करते थे इनकम टैक्स के अंदर, तो उनकी ट्रांसफर हो गई थी एक बार। तो ट्रांसफर हुई तो उस टाइम पे सोनिया गांधी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर को कि केजरीवाल की ट्रांसफर मत करो, इसकी ट्रांसफर रोक दी। और देखिए मैंने जैसे कहा कि दोनों के डीप कनेक्शन है, स्पेशली डीप स्टेट के साथ। और डीप स्टेट का क्या पर्पस है? उसका पर्पस है कि इंडिया के अंदर हिंदूज को माइनॉरिटी में लेके आओ, और इंडिया के अंदर जो मुस्लिम है या जो क्रिश्चियन उनको प्रमोट किया जाए। यही काम कर रहे हैं सोनिया गांधी और यही काम कर रहे हैं केजरीवाल। दोनों का आपस में अलायंस है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ऊपर से एक दूसरे को गालियां जरूर देते हैं। जैसे केजरीवाल ने कहा कि आप सोनिया गांधी को हाथ लगा के देखो। पहले जब केजरीवाल पॉलिटिक्स में एंटर किए थे तो उन्होंने कहा जी सोनिया गांधी के खिलाफ केस करो, क्यों नहीं केस करते, उसको अरेस्ट करो, और अरेस्ट करो उसके 2 क्वेश्चन करोगे तो वो टूट जाएगी। तो केजरीवाल एक ड्रामा कर रहे थे, और ड्रामा करने की केजरीवाल को आदत है। लेकिन जो हालात है दिल्ली के, उसके अंदर केजरीवाल का जीतना बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। क्योंकि बीजेपी इस टाइम पे जैसे बीजेपी ने पिछले बार जो गलती की थी, जो 2020 के इलेक्शन थे, इन्होंने एक तो कैंडिडेट गलत उठा दिया, किरण बेदी को खड़ा कर दिया, और साथ में किरण बेदी के होते हुए ना तो बीजेपी के वर्कर्स ना आरएसएस बीजेपी के साथ थी। लेकिन इस बार जैसे यहाँ पे अलग अलग मीटिंग की जा रही है, छोटी छोटी मीटिंग की जा रही है, उससे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रेस भी कर रहे हैं दिल्ली के अंदर।
2020 में चीज मिसिंग थी टोटली। तो इसके अंदर लेकिन बीजेपी साथ पे कुछ इश्यूज तो उतारेगी। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पे कैंपेन चला बीजेपी का, वो स्टार्ट किया पीएम मोदी ने, रोहिणी में मीटिंग की, 2 मीटिंग कर चुके हैं पीएम मोदी। और राहुल गांधी जानबूझ के मिसिंग है यहाँ से, क्योंकि राहुल गांधी केजरीवाल के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, और बोलेंगे भी तो आखिरी स्टेज पे आकर के एक छोटी मोटी बात कर देंगे, अटैक करेंगे बीजेपी को, लेकिन केजरीवाल को अटैक नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है। सोनिया गांधी चाहती भी नहीं है कि केजरीवाल को अटैक किया जाए। देखिए इनका एजेंडा क्या है, केजरीवाल का एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा है कि हिंदू को माइनॉरिटी में लेके आओ, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि जाकर दिखाने के लिए कि यहाँ पे मंदिरों में पैसा दे देंगे, पुजारियों को पैसा दे देंगे। और मैं देख रहा था एक वीडियो जिसके अंदर कुछ भगवा कपड़े पहन के लोगों को खड़ा किया गया पुजारी बना करके, जबकि वो फेक आदमी थे, फेक लोग थे, को पुजारी थे नहीं उसमें से, इनके अपने वर्कर्स थे। उनको दाढ़ी बढ़ा करके भगवा पहना करके स्टेज पे खड़ा कर दिया केजरीवाल ने, और प्रमोट करने के लिए कि हिंदू को सेव करते हैं। ये हिंदू हेटर है, हिंदुओं को हेट करते हैं, देश को हेट करते हैं, और जैसे डीप स्टेट काम करती है इंडिया को नुकसान पहुंचाने का, उसी एजेंडे पे काम करते हैं सोनिया गांधी, और उसी एजेंडे पे काम करते हैं केजरीवाल। तो सर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 5% वोट मिले थे, तो इसका मतलब यह कि कांग्रेस तो दिल्ली में जीतने की इच्छुक ही नहीं है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये दोनों सोनिया गांधी और केजरीवाल की आपस में इक्वेशन ठीक है और ये दोनों डीप स्टेट के हैं, तो राहुल गांधी चुनाव से पहले बाहर चले गए, अभी तक वो आए नहीं है। तो ऐसा अच्छा, बीच में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, इन्होंने राहुल को एक तरह से इग्नोर ही कर दिया है एकदम। देखिए इग्नोर नहीं किया, ये इनकी पॉलिसी है कि जितने भी लोग हैं पावर से बहुत सालों से बाहर हैं। तेजस्वी यादव भी इस टाइम पे बाहर है, अखिलेश यादव बाहर है जब से योगी वहां पे आए हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को भी पता है कि अगर यहाँ पे बीजेपी रहेगी तो उनको जगह नहीं मिलेगी, इसलिए वो भी सपोर्ट कर रहे हैं केजरीवाल को। और कांग्रेस को अगर एक जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, एक टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू पे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। कांग्रेस ने भी कहा कि इनको आप सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट ना करो, क्योंकि कांग्रेस इस इलेक्शन के अंदर आई तो बड़े धमाके से थी, लेकिन अब कांग्रेस सीरियस नहीं है और वो जिताना चाहती है केजरीवाल को, क्योंकि इनका एजेंडा सेम है। जैसे मैंने पहले कहा, इनका एजेंडा है दोनों का कि हिंदुओं को यहाँ पे से भगाओ देश से, जैसे कांग्रेस का शुरू से एजेंडा चलता रहा नेहरू के टाइम से, और यहाँ पे मुसलमानों को बसाओ, क्रिश्चियंस को बसाओ, और कन्वर्शन के ऊपर भी दोनों सेम है। दिल्ली के अंदर बहुत से हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, उनको बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर केजरीवाल के टाइम में, और उसी तरीके से कांग्रेस हिंदुओं को कन्वर्ट करती है, सिखों को कन्वर्ट करती है क्रिश्चियनिटी में। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर जो भी कांग्रेस रूट स्टेट्स हैं वहां पे यही होता है, मंदिरों पे अटैक किए जाते हैं, क्योंकि दोनों का एजेंडा देश को नुकसान पहुंचाने का है। ये पावर में बैठना चाहते हैं किसी तरीके से, और एजेंडे पे काम कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के, यानी कि इंडिया के जो एंटी इंडिया लोग हैं उसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और देखिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है आपस में। अगर ये भी बात मान ली जाए कि केजरीवाल कांग्रेस की दुश्मनी है, तो दोनों की जो मेन दुश्मनी है वो तो बीजेपी के साथ है, हिंदुओं के साथ है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर कांग्रेस पावर से लड़ती इलेक्शन तो कांग्रेस नंबर 2 पे आती, लेकिन यहाँ पे कोई पार्लियामेंट की सीट की तो बात है नहीं, असेंबली की बात है, और कांग्रेस को पता है कि वो तो इलेक्शन जीत नहीं सकती, नंबर 2 पे आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन वो बीजेपी को हराना चाहते हैं और मिलकर दोनों काम करना चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ पावर में आए दिल्ली के अंदर। लेकिन देखते हैं कि लोग कितने समझदार हैं, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से वोटिंग करते हैं, क्योंकि देश का इशू है ये दिल्ली का इशू तो है, उसके साथ साथ देश का इशू है। और बीजेपी इस टाइम पे पूरे सैंक पे केस लड़ रही है। विदुरी जिन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी गलत तरीके से, उनकी ये माना जा रहा है कि उनको यहाँ से इलेक्शन से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनकी बदले में कोई लड़की या लेडी को खड़ा किया जाएगा बीजेपी का कैंडिडेट। इवन एक इश्यू सामने आ रहा है कि इस टाइम पे नुपुर शर्मा को दिल्ली असेंबली का टिकट दिया जाएगा और ये धमाका होगा, और शायद वो संजय सिंह के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी, ये भी बात हो रही है यहाँ पे। देखते हैं दिल्ली का क्या हाल होता है, दिल्ली में किस तरीके से बीजेपी जीतती है, किस तरीके से कैंपेन करती है, सब चीजों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और कांग्रेस तो बाहर हो ही गई, जिसकी उम्मीद नहीं थी, और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस शायद इस टाइम पे अपने आप को प्रेजेंट करेगी दिल्ली के अंदर, लेकिन उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और केजरीवाल के सपोर्ट में सरेंडर किया। सामने से कुछ नहीं कहा, लेकिन पीछे से जो किस तरीके से केजरीवाल को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस, ताकि बीजेपी को यहाँ पे फायदा ना हो, यही कांग्रेस का एजेंडा है। सर एक बात बताइए, बीजेपी को मुसलमान तो वोट देता नहीं है, और हम और आप जब बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि नुपुर शर्मा चुनाव लड़े, ये हम लोग चाहते हैं, लेकिन बीजेपी का जो हाईकमान है शायद वो इस तरह से नहीं सोच रहा है, और उसको जब ये पता है कि मुसलमान उसको वोट देगा ही नहीं, वो या तो कांग्रेस को देगा या आम आदमी पार्टी को देगा, तो फिर ये मूर्खता है ना, ये तो महामूर्खता है कि भैया आप नुपुर शर्मा को टिकट नहीं दे रहे हो।
दे रहे थे। मुसलमान वोट देता नहीं है। जैसे जैसे मैंने सुना है निपुण शर्मा को टिकट दी जा रही है दिल्ली के अंदर, जी। उसको संजय सिंह के खिलाफ लड़ाया जाएगा दिल्ली में। ओके, अच्छा 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 अच्छा, तो ये आपकी खबर है मतलब। जी जी। ठीक ठीक। तो चलिए सर, अगर नुपुर शर्मा को ये उतारते हैं तो फिर ये तो अच्छा फैसला होगा हमारे हिसाब से, और बीजेपी को बिल्कुल इसका बिल्कुल फायदा होगा, इसका बिल्कुल इसका होगा। बीजेपी को एडवांटेज होगा। देखिए और बीजेपी को क्योंकि नेचुरली बात है, क्योंकि मुसलमान को तो बहुत, आपने कश्मीर में इतना कुछ काम कर लिया, तब भी वहां पे मुसलमान ने 2% वोट दी, बाकी तो दी नहीं। तो बीजेपी अब समझ चुकी है कि मुस्लिम अपीसमेंट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इनको अब इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन साथ में इनको स्पेशल बेनिफिट में दिए जाएंगे। और यहाँ पे दिल्ली के अंदर ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि मुस्लिम इस टाइम पे कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन जब कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पे नहीं होगा या कैंपेन नहीं करेगा तो उसको वोट कहां से मिलेंगे, तो उसके वोट लगता है कि जाएंगे केजरीवाल को, केजरीवाल को इससे फायदा होगा। लेकिन फिर भी ये पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि दिल्ली के अंदर इस टाइम पे बीजेपी जीतेगी और इसका बेस्ट चांस है दिल्ली में बीजेपी के पावर में आने का। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, ये बात अगर है तो अच्छी बात है। बीजेपी बहुत लंबे समय से सत्ता में नहीं है दिल्ली की, और बाहर है, और आम आदमी पार्टी मलाई काट रही है बगैर किसी काम के। तो अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। फिलहाल चुनाव 5 तारीख को है, 5 फरवरी को और 8 को नतीजे आ जाएंगे, तो हमको 8 तारीख का भी इंतजार करना चाहिए कि रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।